Aditi from KGM UBMIT intern. So today's topic is comparative analysis of PET CT and PET MRI in oncology and neurology. So let's start with the introduction. हम जो PET CT और PET MRI होता है वो एक हाइब्रिड इमेजिंग सिस्टम होता है. इसमें हम PET से मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिटेल लेते हैं और MRI और CT से एनाटॉमिकल डिटेल लेते हैं और उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं जिससे हमको सेलुलर लेवल पे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके. नाउ जब हम पेट कर रहे होते हैं तो वो हम एनिहिलेशन प्रिंसिपल पे कर रहे होते हैं जिसमें कि हम बॉडी में इंट्रावेनसली पॉजिट्रॉन जैसे कि FDG फ्लोरोडाइथी ग्लूकोज इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर उसके बाद से वो जो पॉजिट्रॉन होता है वो जाके हमारे बॉडी के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है. फिर वो एनिहिलेशन करता है. फिर दो गामा रेज निकलती है 180 डिग्री टू ईच अदर एंड उसकी एनर्जी होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड जब भी हम पेट कर रहे होते हैं तो और सिटी MRI के साथ कंबाइन करके तो हमको फ्यूजन इमेज मिलता है. तो ओवरऑल जो फ्यूजन इमेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस्ड हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करता है जिससे कि डाटा इंटरप्रिटेशन इमेज का बहुत ज़्यादा ईजी होता है. तो अब हम पेट सिटी का ऑन्कोलॉजी में डिस्कशन करेंगे. तो जो पेट सिटी होता है ऑन्कोलॉजी में वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि हम जब भी ऑन्कोलॉजी कर रहे होते हैं तो कैंसर स्टडी तो हम कैंसर के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्टेजिंग के बारे में डिफाइन कर सकते हैं. और जब हम पेट का हम MRI के साथ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट के बारे में बता सकते हैं. जैसे कि MRI जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बताता है और हम उसको पेट के साथ मिला देंगे तो मेटाबॉलिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा. तो हम जब पेट MRI करते हैं तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर डिजीज वगैरह के बारे में बता सकते हैं, इक्लिप्टिक पेशेंट के बारे में बता सकते हैं, सीजर्स के बारे में बता सकते हैं. बहुत सी पैथोलॉजीज हैं रिगार्डिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. और ये पेट सिटी और पेट MRI करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस को कंपेयर कर सकें कि पेट सिटी और पेट MRI का क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. नाउ मेथड क्या है कि हमने हॉस्पिटल में देखा कि हमारी जब भी ड्यूटी लगती है, पोस्टिंग लगती है, तो हमने देखा कि केस स्टडी किया कि पेट सिटी में क्या इमेजेस आ रहा है, पेट MRI में क्या इमेजेस आ रहे हैं. तो हमने केस स्टडी किया है वही. और रिजल्ट ये है कि जब भी हम पेट MRI कर रहे होते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट के बारे में बात करते हैं और सुपीरियर ट्यूमर डिलीनिएशन कर पाते हैं हम और रेडिएशन एक्सपोजर फ्री होता है. एक प्लस पॉइंट है हमारे पास पेट MRI का कि ये पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम मैक्सिमम भी अवॉइड करते हैं कि पीडिया के बच्चों को रेडिएशन लगे. तो पेट MRI में रेडिएशन फ्री हो जाता है और हम रेडिएशन से बच्चों को बचा सकते हैं, ट्यूमर डिलीनिएशन कर सकते हैं, प्रिसाइज ट्यूमर के बारे में हम बता सकते हैं. और जब पेट MRI की बात आती है, पेट सिटी की बात आती है तो हम शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में बहुत ज़्यादा डिटेल में होल बॉडी के बारे में बता सकते हैं. और जब पहली बार 1999 में फर्स्ट पेट सिटी किया गया था और 2011 में पेट MRI किया गया था और होल बॉडी पेट सिटी स्कैन वाज डन इन 2018. एंड कंक्लूजन ये है कि जब हम पेट सिटी और पेट MRI को मिलाते हैं तो पेट सिटी से हमको मेटाबॉलिकल और फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलता है और सिटी MRI से एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन मिलता है. जब हम इन दोनों को मिला देते हैं मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन प्लस एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन को तो हमको हाइब्रिड इमेज मिलता है जिससे हम डिटेल सेलुलर लेवल पे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. और कीवर्ड्स जैसे कि हम इसमें यूज कर सकते हैं पेट सिटी, पेट MRI, हाइब्रिड इमेजिंग, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, कैंसर स्टेज. आपने पेट MRI में पोस्टिंग करी है? सर मैंने पोस्टिंग तो नहीं करी है सर लेकिन मतलब कि सिटी और MRI में करी है. लेकिन KGMC में पेट MRI है नहीं, हाँ. लखनऊ में नहीं है. सर मैंने सिटी और MRI में करी है. सो न्यूरोडिजेनरेटिव चेंजेस आप इसमें देखे हैं या जस्ट आपने? सर मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप अरुण राठी की बुक है उसमें मैंने पढ़ा है. थैंक यू. आप वेरी गुड. अच्छा है ना. बट लोग को एक बात बताओ, इज इट ओरिजिनल पेपर और रिव्यू आर्टिकल? सर ये जो मैंने बताया कि जब हम नीचे मैंने गाइडेड बाय टीचर्स का नाम भी डाला है तो ये रिव्यू आर्टिकल है क्योंकि मैंने अभी तक पेट में ड्यूटी नहीं की है. सो दिस इज अ रिव्यू आर्टिकल. आई मीन द रेफरेंस यू रोट देयर सतीश के भार्गवा स्टेप बाय स्टेप रिव्यू चलते बाय अरुण कुमार राठी. So which type of reference you have taken from this?
Yes, sir. So you directly take the reference from SK Bhagwan? Sir, first I studied from both of the book and I Both conclude. reference, not a publication. No, sir. But review article should be, review must be taken from the original publication. Sir, I already said that I done my posting in SETI and MRI, but I haven't done any posting in PET. So, data from PET, I take from And book. this is my also humble submission as Ravindra sir told. जब भी हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, दिस इज ऑल फॉर एवरी स्टूडेंट. कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड डू द वर्क ऑन दैट मॉडलिटी एटलीस्ट एट वंस. Okay, sir. और आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे यहाँ होंगे जिन्होंने पेट एमआरआई देखा भी नहीं. Okay, sir. Am I right? Yes, sir. मैं आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा हूँ. यही दिस इज द लर्निंग. सो कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा चेंजेस है. दिस इज द लर्निंग टाइम. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे.